ये कहना है कि इनका ये कहना कि साहब जो है ओबीसी को जो है राहुल गांधी जी ने वहां पर जो है मोदी और ओबीसी को गाली देकर कर्नाटका कोलार में ये बात आपने कही, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या नीरव मोदी, ललित मोदी क्या बैकवर्ड क्लास से हैं? अगर वो बैकवर्ड क्लास से नहीं है तो ये तो अपमान हमारा हो रहा है बैकवर्ड क्लास वालों का, कि हमें आप बता रहे हैं कि ये तो उल्टा जो है चोर कोतवाल को पकड़ने की बात है। यानी कि आप, इसका मतलब ये है कि मोदी एक टाइटल है, और मैं कहता हूं कि आदमी कर्म से होना चाहिए। ओबीसी के लिए इस सरकार ने पिछले 9 साल में कोई भी ऐसा काम किया हो, मैं आपको बता सकता हूं। हमारी जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ, तब रिजर्वेशन के बारे में बातचीत शुरू हुई कि बैकवर्ड क्लास को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। पंडित नेहरू जी ने ओबीसी कमीशन 1953 में उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दिया, और पहली बार ओबीसी को 1977 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में, जब उनको रिजर्वेशन का हक दिया गया। उसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि मंडल कमीशन के बारे में बहुत धारणाएं लोगों की है कि वीपी सिंह जी ने उसको लागू किया। वीपी सिंह जी तो ने केवल घोषणा की थी, लेकिन जो गोलवलकर के जो फॉलोअर्स हैं, जिसमें मोदी जी भी जो हैं गोलवलकर के फॉलोअर हैं, जो बात करते हैं कि आरक्षण के खिलाफ बात करते हैं, उन लोगों ने वीपी सिंह की सरकार गिराई और वो उस कानून को लागू नहीं कर पाए। उसके बाद चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट आई। उसके बाद 91 में जब नरसिम्हा राव जी आए, तो 92 के अंदर जो है ये तमाम यूनियन गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर और ये पॉलिसी जो है रोल आउट की गई, और 27% आरक्षण जो है वो कांग्रेस गवर्नमेंट ने लागू किया। ये लोग जो हैं, हमेशा कोई कहता साहब ये तो वीपी सिंह ने जब किया, जब दंगे हुए थे, और दंगे करने वाले ये लोग थे, आरएसएस के लोग थे, जो है शोभा यात्रा निकालते हैं, 1 दिन नहीं 4 दिन निकालते हैं। आप रामनवमी की 1 दिन निकाल सकते हैं, आप 4 दिन निकालते हैं, और हाथ में भाले होते हैं, हाथ में तलवार होती है, हाथ में आपके जो है वेपन्स होते हैं, और फिर आप कहते हैं कि हम तो भाई शांति प्रिय आदमी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इन्होंने जो है कोई काम नहीं किया। जो काम वीपी सिंह जी करना चाहते थे, उसको अगर लागू किया तो कांग्रेस गवर्नमेंट ने किया 1992 में। उसके बाद डॉक्टर हमारे अर्जुन सिंह जी थी, हमारे शिक्षा मंत्री थे, एचआरडी मिनिस्टर थे। 2006 के अंदर जो 27 रिजर्वेशन दिया हायर एजुकेशन के ऊपर 2006 में, वो भी यूपीए गवर्नमेंट ने दिया। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप ओबीसी की बात करते हैं, आपका मखौटा जो है वो ओबीसी का है, लेकिन ओबीसी के लिए आप काम नहीं करते हैं। आप बात करना चाहते हैं, ओबीसी की बात करते हैं। आपने क्रीमी लेयर लागू कर दिया। क्रीमी लेयर जो है, मंडल कमीशन में कभी भी क्रीमी लेयर के बारे में कभी कोई जिक्र की बात नहीं थी, लेकिन हरियाणा में तो 6 लाख है और देश में 8 लाख है। आज जो है एक चपरासी की जो तनख्वाह है वो 50,000 रुपए अगर है, तो वो एक चपरासी का बच्चा भी जो है उसमें इनकम, एग्रीकल्चर इनकम भी डाल दी उसमें। 6 लाख में हरियाणा में तो ये हाल हो गया, 8 लाख में। तो हमारा ये मानना है कि सरकार जो है ओबीसी के लिए केवल चेहरे तो रख देती है, उनके हाथ में पावर नहीं है। पार्लियामेंट्री बोर्ड में ओबीसी के लोग भी इन्होंने डाल दिए, लेकिन उनके पास ताकत नहीं। सारी ताकत केवल 2 व्यक्तियों के हाथ में है। और यूपीए सरकार ने सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 में, ये हमने कास्ट सेंसस हमने किया था, लेकिन आपको जानकर बड़ा इस बात से लेकर बड़ी ही मुझे कहना चाहूंगा, इन्होंने उस कास्ट सेंसस जो सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस था उसको आज तक पब्लिश नहीं किया, उसको उजागर नहीं किया। मेरी सरकार से ये अनुरोध है आपके माध्यम से कि इस 2011 के कास्ट सेंसस को आप उजागर करें। अगर आप उजागर नहीं कर रहे थे, क्यों नहीं कर रहे, उसके पीछे मंशा क्या है? आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हमारी पंचायती राज के अंदर, हमारा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, अन्य जगह जो है हमारी जो है पंचायती राज के अंदर हमारा आरक्षण खत्म किया गया। तो उसका कारण क्या था? क्योंकि डाटा नहीं था।
जब तक आप डाटा आपके पास नहीं होगा तो ये आपको बातें नहीं मिलेंगी। अभी अगर आप देखेंगे ओबीसी जो कमीशन बना रखा है, ये इन्होंने 14 महीने हो गए हैं, उसमें केवल एक चेयरमैन है, उनका नाम है हंसराज अहीर, बाकी उसमें कोई व्यक्ति नहीं है। एसोसिएट प्रोफेसर आप लगा लीजिए, एसोसिएट प्रोफेसर अगर आप लगाएंगे तो अगर आप देखेंगे कि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, क्योंकि मार्च 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हायर एजुकेशन में जो हमारा आरक्षण था, क्योंकि कास्ट सेंसस नहीं हुआ, इसलिए जो आरक्षण था हायर एजुकेशन में वो समाप्त कर दिया। तो उसके ऊपर भी कांग्रेस गवर्नमेंट का मत ये है जो प्लेनरी सेशन में हुआ कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आएंगे और हायर एजुकेशन में हम लोग जो है आरक्षण देंगे। तो ये जो मामला है आपका, इन्होंने जो है ओबीसी कमीशन जो इन्होंने बना रखा है वो किस नाम के लिए बना रखा है? जब आप कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, जब आपके मेंबर्स आपके पास नहीं है, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं कार्रवाई?